हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपने डे 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए? अगर आपने किए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसका हिस्सा बनें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 4 स्फीयर ईच ऑफ द रेडियस 2a। क्या दे रखा है? रेडियस इज गिवन हाउ मच? डायमीटर इज गिवन 2a एंड रेडियस इज इक्वल टू d/2 दैट इज a। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और इसके स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस्ड है, जहाँ पे सेंटर इस पे लाई कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ द साइड। ठीक है, आप जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 2/5 ma²। ए है रेडियस। सपोज दैट मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी। मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए क्या होगा? मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल का वैल्यू ये होता है 2/5 ma²। बट मुझे क्या करना है? अबाउट सी डी निकालना है। सी डी यहीं से मुझे पैरेलल थ्योरम लगेगा, राइट? ये लेंथ कितना का है? बी। देख रख क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्या हो जाएगा? m/b²। मास m दे रखा। आई बी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी कैसे निकालोगे? 2/5 ma² प्लस इसका हो गया कितने डिस्टेंस पे है? दिस इज ऑल्सो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बी, mb²। आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम एक्सिस पे है, डिस्टेंस 0 है, तो ये तो फैक्टर आना ही नहीं है, ये टर्म सिर्फ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट इज 2/5 ma²। आईडी की वैल्यू कितना है? 2/5 ma²। सेम पैटर्न पे 2/5 ma²। आई टोटल कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दो। क्या करना है? 2/5 ma² प्लस mb² प्लस 2/5 ma² प्लस mb², राइट? प्लस में हाउ मच? ma² प्लस ma²। 2/5 ma² प्लस 2/5 ma²। 2/5 ma² अगर आप इसको जोड़ोगे 2 टू 4 टू 6 टू 8, 8/5 ma² प्लस mb² दो बार है तो प्लस 2 mb²। अगर आप एलसीएम यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो m कॉमन निकल जाएँगे और 8/5 a² प्लस में a² आ सकता है, चाहे आप यहीं पे छोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को देखें। क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल? ए, बी, सी। आपको पहले से पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज दैट दिस पॉइंट इज एम, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सपोज दैट ये लेंथ ए है तो ये a/2 हो जाएगा, राइट? और ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। तो मुझे एएम का लेंथ बता सकते हो? एएम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ये भी लेंथ ए है, रूट अंडर a² माइनस a/2 होल स्क्वायर, राइट? जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएंगे कितना? रूट अंडर a² माइनस a²/4, यानी रूट अंडर 4a² माइनस a²/4, दैट इज √3a/4 2। ओके, एएम की वैल्यू ये। और इसके बाद मैं आपको सेंट्रॉइड की पोजीशन बताता हूँ। सेंट्रॉइड अगर यहाँ पे पॉइंट जी है तो आप ध्यान रखिए हमेशा ही, तो एजी अपॉन में जीएम की जो वैल्यू होगी वो 2:1 होगी। मतलब एजी का जो लेंथ होगा दैट विल बी 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ ये एएम के बराबर होगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या क्लियर है? और एएम की वैल्यू क्या है? यहाँ से वैल्यू पुट कर दो।
या 2/3 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू ए। ये मैथ की प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सेंट्रोइड से हर एक ये डिस्टेंस भी इतने लेंथ का होगा, जो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, यह भी इतने ही लेंथ का होगा और यह भी इतने ही लेंथ का होगा। समझ गए? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई। ओके? चलिए, सेम बेसिक कंसेप्ट पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैथ की प्रॉपर्टी थी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 बॉल ऑफ 1 केजी एंड 2 केजी एंड 3 केजी आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये दे रखा है हर एक, ठीक है? ए, बी और सी। ये पॉइंट सपोज दैट मैंने डी ले लिया। आप चाहे तो पीछे वाले जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे इंडिविजुअली भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है? कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अबाउट द सेंट्रोइड, इस पॉइंट से निकालना है। ठीक है? इस पॉइंट से निकालना है, यह पॉइंट जी है, याद रखना है। और आपको एजी का जो वैल्यू है मैंने बता रखा है कि जस्ट 2/3 ऑफ एडी है। और एडी की जो वैल्यू निकालोगे, ये कितना हो जाएगा? ये 1 है, ये 0.5 है, ये 90 डिग्री है। तो आप एडी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर। ठीक है? जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे देन योर आंसर विल बी रूट अंडर 0.75। ये 0.25, ये दिस वन। राइट? समझ में आ गया? अब मैं कहूँ एजी का वैल्यू तो देन 2/3 इंटू एडी, एडी का वैल्यू है 0.75। ये वैल्यू आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन, ये मास दे रखा है 1 केजी, ये दे रखा है 2 केजी, ये 3 केजी। मैंने आपको बताया सेंट्रोइड से हर जगह पे डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि एजी इज इक्वल टू बीजी इज इक्वल टू सीजी। ये लेंथ दे रखा है, राइट? ये है कितना? यही है बीजी के बराबर, यही है सी जी के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब कभी भी निकालोगे आई, क्या बोला था? जो मास दे रखा है इसका बॉल है ना, पॉइंट मास, तो एम इंटू डिस्टेंस कितना है? ए जी स्क्वायर। तो मोमेंट मास 1 इंटू ए जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 के जी कितने डिस्टेंस पे? बी जी स्क्वायर, 3 इंटू सी जी स्क्वायर। ओके? अब देखोगे कि ए जी, बी जी और सी जी तीनों ही आपस में भी इक्वल है, तो मैं इसे लिख देता हूँ ए जी स्क्वायर। एजी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 प्लस 1 6 और एजी स्क्वायर इंटू इंटू 6। इज इट क्लियर और नॉट? और एजी स्क्वायर जब आप इसे लिखोगे तो आप एजी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.75 की वैल्यू आ जाए, स्क्वायर कर दो 6। ये क्या करोगे? कैंसिल करोगे, 2 टू ज़ा 4/9 इंटू 0.75 स्क्वायर करने के बाद सेम आ जाएंगे इंटू 6। ठीक है? और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका भी जो वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 केजी मीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। होपफुली आपने इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अगले दिन के लिए इंतज़ार कीजिए, आपके ग्रुप में मैसेज किया जाएगा और आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, प्लीज़ उसको जॉइन कीजिए। थैंक यू।